तो आइए आज हम लोग सामाजिक विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो आपके आने वाले बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए और इस वीडियो के अंदर हम आपको जो भी समझाने का प्रयास करेंगे आप लोग उसको एक बेहतर तरीका से समझने का प्रयास कीजिएगा। इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि अधिकेंद्र क्या होता है और भूकंप केंद्र क्या होता है। तो इस दोनों बातों को जानने से पहले समझ लेते हैं कि पहले भूकंप क्या होता है और सुनामी क्या होता है। तो आइए जानते हैं। तो देखिए यहाँ पे भूकंप, भूकंप का मतलब यहाँ देखिए, भू मतलब हुआ पृथ्वी धरती जिसको जमीन भी बोलते हो, और कंप मतलब हुआ कांपना कंपन, यानी कि धरती का, मिट्टी का, भूमि का कंपन यानी कि थरथराना। कंपन का मतलब क्या होता है? थरथराना। पृथ्वी का हलचल, पृथ्वी में उत्पन्न कंपन, पृथ्वी का जो है कंपन होना, ये क्या कहलाता है? भूकंप। तो जब भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाए कि भूकंप क्या होता है तो बोलिएगा कि ये एक प्राकृतिक आपदा है। भूकंप क्या है? एक प्राकृतिक आपदा है। पृथ्वी में जो कंपन उत्पन्न होती है उसी को कहते हैं भूकंप। भू मतलब हुआ पृथ्वी, भू मतलब क्या हुआ? भूमि या पृथ्वी। कंप मतलब हुआ कांपना, पृथ्वी का कांपना क्या कहलाता है? भूकंप। और इसको इस तरह से भी हम लोग बोल सकते हैं, पृथ्वी का थरथराना क्या कहलाता है? भूकंप कहलाता है। समझ गए ना इसके बारे में? तो आइए जानते हैं सुनामी के बारे में। देखिए सुनामी क्या होता है? सुनामी महासागर की तली पर होने वाले कंपन को हम लोग कहते हैं सुनामी। ये जो है समुद्र से संबंधित है। समझ गए ना सुनामी के बारे में? तो जब भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाए कि सुनामी क्या होता है तो आप लोग लिखिएगा महासागर के तली पर होने वाले कंपन को हम लोग कहते हैं सुनामी। समझ गए? महासागर यानी कि इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, समुद्र में भूकंप उत्पन्न होती है जिसके कारण से पानी जो है उफान भरने लगता है, जिसको आम भाषा में बोलते हैं ना ढल बजरना। पानी ढल बजरते रहता है स्पीड से, जो लहरें उत्पन्न होती है उसी को कहते हैं सुनामी। समझ गए ना? तो आइए अब हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि भूकंप केंद्र और अधिकेंद्र में क्या अंतर है। ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा है। तो इसीलिए जो है ना आप लोग पूरा ध्यान से देखिएगा और बढ़िया तरीका से समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए यहाँ पे ये जो है पृथ्वी का ऊपरी सतह हुआ जिस पर हम लोग रहते हैं। यहाँ देखिए ये दो बच्चियाँ खेल रही है, देखिए। और जब पृथ्वी के नीचे गहराई में जाते हैं जहाँ पे जो है कंपन होना प्रारंभ करता है, पृथ्वी के नीचे का वह भाग, वह स्थल जहाँ पे भूकंपीय कंपन प्रारंभ होता है, तो उस स्थान को कहते हैं भूकंप केंद्र। यहाँ देखिए भूकंप केंद्र का परिभाषा देख लीजिए। भूपटल के नीचे, भूपटल का मतलब क्या हुआ? पृथ्वी के नीचे का वह भाग, भूपटल के नीचे का वह स्थल, स्थल का मतलब भाग, वह जमीन, भूपटल के नीचे का वह स्थल जहाँ भूकंपीय कंपन प्रारंभ होता है। यानी कि भूपटल के नीचे का वह स्थल जहाँ भूकंपीय कंपन प्रारंभ होता है भूकंप केंद्र कहलाता है। ये जो है भूकंप केंद्र नीचे गहराई से संबंधित है, नीचे से संबंधित है। तो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप लोग लिख लीजिएगा, बोलिएगा ये जो है, यहाँ देखिए एक बार और समझा देते हैं। ये पृथ्वी का ऊपरी सतह हुआ जिस पर हम लोग है, गाछ वृक्ष है, सब लोग है। इसके नीचे गहराई में जहाँ पे भूकंपीय कंपन, इसके नीचे गहराई में वह स्थान जहाँ पे जो है ना कंपन प्रारंभ होता है। कंपन का मतलब हुआ थरथराना, तो उस स्थल को कहते हैं भूकंप केंद्र। समझ गए? तो आइए जानने का प्रयास करते हैं कि अधिकेंद्र क्या होता है। अधिकेंद्र क्या होता है? देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये कंपन हुआ, कंपन होने के कारण ये इसका जो है तरंग कहाँ पे जो है सर्वप्रथम व्यक्ति को अनुभव होता है। जहाँ पे अनुभव होता है भूकंप तरंग का सर्वप्रथम पृथ्वी के सतह पर, उसी को कहते हैं अधिकेंद्र। एक बार परिभाषा देख लीजिए तो आपको बढ़िया तरीका से समझ में आ जाएगा। देखिए भूपटल पर वे केंद्र जहाँ भूकंप के तरंग का सर्वप्रथम अनुभव होता है, ये जो है अधिकेंद्र। ये सतह पे जो है, सतह पर जो जहाँ अनुभव होता है सर्वप्रथम भूकंप के तरंग का, तो उसको कहते हैं अधिकेंद्र। नहीं समझे? यहाँ देखिए मान के चलिए, जैसे कि ये पृथ्वी का ऊपरी सतह हुआ यहाँ पे हम लोग हैं, और यहाँ के नीचे में क्या हुआ? भूकंपीय कंपन प्रारंभ हुआ। जब नीचे में भूकंपीय कंपन प्रारंभ होता है उसको कहते हैं भूकंप केंद्र। और ये कंपन धीरे धीरे थरथरा के जहाँ पे मनुष्य को अनुभव होता है सर्वप्रथम, सबसे पहले जहाँ पे अनुभव होता है उसको कहते हैं अधिकेंद्र। तो अधिकेंद्र ऊपर हो गया सतह पर। समझ गया ना? तो एक बार परिभाषा भी देख लीजिए ना। भूपटल पर वे केंद्र जहाँ भूकंप के तरंग का सर्वप्रथम अनुभव होता है, जहाँ भूकंप के तरंग का सर्वप्रथम अनुभव होता है उसको कहते हैं अधिकेंद्र। तो समझ गए इसके बारे में? तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। और जो है अभी जो है आप लोगों का एग्जाम काफ़ी नज़दीक आ गया है, तो क्वेश्चन बैंक को बनाइए, बहुत सारा सवाल है उसमें। जितना रिवाइज कीजिएगा उतना फ़ायदा रहेगा।